नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था जो प्रमुख देश के त्यौहार मेले इत्यादि थे, उस टॉपिक को हमने देखा था। तो अभी करंट अफेयर में हम देखने वाले हैं 2024 से 26 में जीआई टैग प्राप्त जो उत्पाद है उनके बारे में। ठीक है, तो ये जो करंट अफेयर है ये एसपीडी का करंट अफेयर है, एसपीडी करंट अफेयर है और यह 1 जुलाई 2026 तक का है। 1 जुलाई 2026 तक का है, तो इसे हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जीआई टैग जो है इसमें सबसे पहला है जादू पटिया पेंटिंग। जादू पटिया पेंटिंग, ये पेंटिंग है जादू पटिया, इसको 2026 में जीआई टैग मिला है और ये कहाँ का है? झारखंड। ये पेंटिंग कहाँ बनाई जाती है? झारखंड में बनाई जाती है और 2026 में इस पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, कौन सा पेंटिंग है? जादू पटिया पेंटिंग। अगला है सारिंदा वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र मतलब ये बजाने वाला यंत्र है, संगीत यंत्र है, तो उसका नाम है सारिंदा। क्या है? सारिंदा। इसे भी 2026 में जीआई टैग मिला है और ये कहाँ का वाद्य यंत्र है? त्रिपुरा का। ये वाद्य यंत्र सारिंदा कहाँ यूज होता है? त्रिपुरा राज्य का ये वाद्य यंत्र है, इसको जीआई टैग मिला है, ये भी 2026 में। ठीक, नेक्स्ट है बिहू पेपा वाद्य यंत्र। जैसा कि आपने देखा होगा, बिहू जो पर्व त्यौहार होता है वो कहाँ मनाया जाता है? असम में, जैसे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। तो जाहिर सी नाम है बिहू यहाँ पे आ गया, बिहू पेपा वाद्य यंत्र है, तो बिहू के अवसर पे बजाया जाता है, तो इसलिए ये असम का ही हो जाएगा। कौन सा वाद्य यंत्र है? बिहू पेपा वाद्य यंत्र। 2026 में इसको जीआई टैग मिला है और किस राज्य का है? ये असम का है। नेक्स्ट, बिहू पेपा वाद्य यंत्र के बाद अगला जो हमारा जीआई टैग प्राप्त वस्तु है वो क्या है? जसदान पटारी संदूक। जसदान पटारी संदूक, ये एक संदूक है, यानी कि एक बॉक्स है, इसका नाम क्या है? जसदान पटारी। जसदान पटारी, इसे भी 2026 में जीआई टैग मिला है और यह गुजरात का है। ये कहाँ बनाया जाता है? गुजरात में बनाया जाता है। कौन सा है? जसदान पटारी संदूक है एक तरह का, इसे जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है खुरासानी इमली। ये इमली है, इसका नाम है खुरासानी। खुरासानी इमली, ये कहाँ का है? ये मध्य प्रदेश में ये इमली होता है, इसे जीआई टैग दिया गया है 2026 में। खुरासानी इमली कहाँ का है? ये मध्य प्रदेश का। अगला जिसे जीआई टैग प्राप्त है वो नागौरी अश्वगंधा। नागौरी अश्वगंधा, ठीक है, अश्वगंधा का एक प्रकार है जिसका नाम है नागौरी। अश्वगंधा का एक प्रकार है जिसका नाम क्या है? नागौरी है और इसे भी 2026 में जीआई टैग दिया गया है और यह राजस्थान में इसका उपज होता है। कहाँ होता है? राजस्थान में। कौन सा? नागौरी अश्वगंधा। नागौरी अश्वगंधा, ठीक है। नेक्स्ट, पोंडरू खादी। नेक्स्ट जो है वो पोंडरू खादी है, हाथ से बनी हुई सूती कपड़ा। ये एक सूती कपड़ा है जिसको हाथ से इसका सिलाई किया जाता है और इसका क्या नाम है? पोंडरू खादी। कहाँ पे ये सिलाई किया, कहाँ पे बनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। कौन सा? पोंडरू खादी कहाँ बनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में, और इसे 2025 में जीआई टैग प्राप्त हुआ था आंध्र प्रदेश। ठीक है, पोंडरू खादी, ये हाथ से बना हुआ सूती कपड़ा है, पोंडरू खादी। नेक्स्ट देखिए, वोरेयूर कॉटन साड़ी। वोरेयूर कॉटन साड़ी, कविंदा पाड़ी शक्कर। दो चीज़ें हैं, एक है साड़ी है वोरेयूर कॉटन का साड़ी है जिसका नाम है वोरेयूर, और दूसरा है कविंदा पाड़ी शक्कर। कविंदा पाड़ी शक्कर, ये दोनों जो है तमिलनाडु का है और 2025 में ये दोनों को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। पहला इस साड़ी का नाम क्या है? वोरेयूर कॉटन। एक वोरेयूर जो है तमिलनाडु में जगह का नाम है, तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। वोरेयूर कॉटन साड़ी, वहाँ पे ही ये बनाया जाता है कॉटन साड़ी, इस वजह से इसको तमिलनाडु का जीआई टैग मिला है, वोरेयूर कॉटन साड़ी। और दूसरा है कविंदा पड़ी शक्कर। शक्कर यानी कि चीनी की तरह है, चीनी ही है, तो कविंदा पड़ी इसका नाम है, कविंदा पड़ी, तो ये भी तमिलनाडु में बनाया जाता है, इसलिए इसको जीआई टैग दिया गया है। यहाँ से एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, बिहू पेपा, बिहू असम में मनाया जाता है, तो बिहू पे बजाने वाले जो वाद्य यंत्र है, बिहू पेपा वाद्य यंत्र, इसे कहाँ का है? असम का है। जसदान पटारी संदूक, एक संदूक है जिसका नाम होता है जसदान पटारी, और ये कहाँ बनाया जाता है? गुजरात राज्य में। तीसरा है खुरासानी इमली। खुरासानी इमली, ये इसका उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में, इसको जीआई टैग मिला 2026 में। अगला है अश्वगंधा, इसका नाम है नागौरी। नागौरी अश्वगंधा, इसको ये कहाँ किस राज्य का है? राजस्थान का है, इसे भी 2026 में जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है पोंडरू खादी।
हाथ से बनी हुई सूती कपड़ा है पोंड्रो खादी, ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का जीआई टैग मिला है। अगला है वोरैयूर कॉटन की साड़ी और कविंदापड़ी शक्कर, कविंदापड़ी शक्कर इसे तमिलनाडु का है, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, वोरैयूर कॉटन साड़ी और कविंदापड़ी शक्कर। अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला है थूयमल्ली चावल, थूयमल्ली चावल और अम्बा समुद्रम चोप्पू। ठीक है, थूयमल्ली चावल, ये चावल का एक किस्म है जिसका नाम है थूयमल्ली, थूयमल्ली चावल। ये कहाँ का है? तमिलनाडु में इसका उत्पादन होता है, इसलिए इसको जीआई टैग दिया गया है, थूयमल्ली चावल। और दूसरा है अम्बा समुद्र चोप्पू, अम्बा समुद्रम चोप्पू, अम्बा समुद्रम चोप्पू। ये बनाया जाता है तमिलनाडु में, इसलिए इसको जीआई टैग दिया गया है। कहाँ का है ये? अम्बा समुद्रम चोप्पू तमिलनाडु का है। नेक्स्ट है नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर, नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर, ये कहाँ का है? तमिलनाडु में। ये खाना बनाने का एक बर्तन है जिसका नाम है नमक्कल, सॉफ्ट स्टोन से बनाया जाता है। तो इस वजह से ये कहाँ, ये बनाया कहाँ जाता है? स्पेशली तमिलनाडु में है, तो इस वजह से इसको जीआई टैग दिया गया है, नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर। ये नमक्कल जो है, नमक्कल ये एक जगह का भी नाम है, तो यहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर, ये 2025 में इसको जीआई टैग दिया गया था और ये तमिलनाडु का है। नेक्स्ट है मंदारिन संतरे, ये दार्जिलिंग में इसका उत्पादन होता है, मंदारिन संतरे। मंदारिन संतरे संतरा का किस्म है, इसका नाम है मंदारिन। क्या नाम है? मंदारिन, मंदारिन संतरे। इसको कहाँ, किस राज्य का है? दार्जिलिंग लिखा हुआ, दार्जिलिंग का है, पश्चिम बंगाल में है। तो 2025 में इसे जीआई टैग दिया गया था, जो पश्चिम बंगाल का संतरा है। नेक्स्ट है तुंगबुक और पुमटोंग पुलित, तुंगबुक और पुमटोंग पुलित एक वाद्य यंत्र है। क्या है? वाद्य यंत्र है। कहाँ बनाया जाता है? ये सिक्किम में बनाया जाता है इस वाद्य यंत्र को, और 2025 में इसे जीआई टैग दिया गया था। नाम एक बार फिर से देखिए, तुंगबुक, तुंगबुक और पुमटोंग पुलित, पुमटोंग पुलित कहाँ का है? सिक्किम में। तुंगबुक और पुमटोंग पुलित ये सिक्किम का है। ठीक है, इसको 2-3 बार आप रिवाइज करिए, तुंगबुक और पुमटोंग पुलित, तुंगबुक और पुमटोंग पुलित वाद्य यंत्र है एक, और यह सिक्किम में बनाया जाता है, इसको जीआई टैग दिया गया है 2025 में। नेक्स्ट है दाव, एक ब्लेड है, एक ब्लेड है जिसे दाव, इसे दाव कहते हैं। क्या कहते हैं? दाव, इसे ब्लेड कहते हैं। एक ब्लेड है, उसका नाम है दाव। ये अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ बनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। इसको जीआई टैग दिया गया है 2025 में। कब दिया गया है? 2025 में। नेक्स्ट है हीरा, जो पन्ना जिला मध्य प्रदेश में है, वहाँ हीरे का उत्पादन होता है, वो प्रमुख है, हीरे उत्पादन के लिए प्रमुख है पन्ना। तो हीरा ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश का, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। आइए इसका रिवाइज कर लेते हैं। तो थूयमल्ली चावल एक किस्म है थूयमल्ली चावल का, थूयमल्ली ये है तमिलनाडु, इसे जीआई टैग दिया गया 2025 में। नेक्स्ट है अम्बा समुद्रम चोप्पू, अम्बा समुद्रम चोप्पू ये भी तमिलनाडु का है, इसे जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर, एक खाना बनाने का बर्तन है जो सॉफ्ट स्टोन से बनाया जाता है, और नमक्कल जो है एक जगह का नाम है तमिलनाडु में। तो नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर जीआई टैग दिया गया है, तमिलनाडु का है। मंदारिन संतरे, ये संतरा का एक किस्म है जिसका नाम है मंदारिन, और ये उसका उत्पादन दार्जिलिंग में होता है जो पश्चिम बंगाल में, इसको जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट है तुंगबुक और पुमटोंग पुलित, एक वाद्य यंत्र है। तुंगबुक और पुमटोंग पुलित एक वाद्य यंत्र है, और कहाँ का है? सिक्किम का है, और इसे जीआई टैग 2025 में दिया गया। नेक्स्ट है दाव, एक ब्लेड है, ब्लेड का प्रकार होता है दाव, और ये कहाँ बनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में, तो इसे जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है हीरा, या पन्ना जिला है मध्य प्रदेश में, जो हीरे के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। 2025 में इसे जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। आइए नेक्स्ट है अंबाजी संगमरमर, अंबाजी संगमरमर ये 2025 में इसे जीआई टैग दिया गया था। ये गुजरात में इसका उत्पादन होता है। ये संगमरमर है, इसका नाम है अंबाजी, अंबाजी एक कंपनी का भी नाम है। तो अंबाजी संगमरमर का इसका उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में होता है, इसे जीआई टैग दिया गया है अंबाजी संगमरमर को। ओजो फेनी, ये मादक पेय है। फेनी मतलब एक तरह का तारी जिसे हम कहते हैं तारी,
तो फेनी क्या होता है, ताड़ी होता है या फलों का रस जूस होता है, उसे हम क्या नाम है इसको, ओजो फेनी। और कहाँ का ये उत्पादन होता है, गोवा में उत्पादन इसका होता है, गोवा में। ओजो फेनी का उत्पादन कहाँ होता है, गोवा में। सबसे सस्ती दारू गोवा में मिलती है, तो वहाँ से कनेक्ट कर लो इसे, ओजो फेनी। फलों का जूस होता है ओजो फेनी 2025, ठीक है। नेक्स्ट है सांगरी बीन, एक फली है, बीन्स जैसे होता है ना, बीन्स जिसे हम बोड़ो भी कहते हैं, बीन्स कहते हैं। तो बीन्स का एक किस्म है सांगरी। क्या है, सांगरी बीन एक फली है, इसका उत्पादन होता है कहाँ, राजस्थान में, और इसे जीआई टैग दिया गया था 2025 में। सांगरी बीन का उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान। सांगरी बीन का उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में। नेक्स्ट है कनरिप्पा, ये आदिवासी हस्तकला है। कनरिप्पया, 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 कनरिप्पया जो है एक आदिवासी हस्तकला है, और ये बनाया जाता है कहाँ, केरल में बनाया जाता है। ये हस्तकला कहाँ पे चलता है, कनरिप्पया, ये कहाँ चलता है, केरल में। कनरिप्पया चलता है केरल में, एक हस्तकला, आदिवासी हस्तकला है, और केरल में ये बनाया जाता है, तो इसे जीआई टैग दिया गया था, कनरिप्पया। नेक्स्ट है हैंडलूम उत्पाद, रिंडिया, एक हैंडलूम उत्पाद है, कपड़ा एक तरह का है, रिंडिया। इसका उत्पादन होता है मेघालय में, इसे जीआई टैग दिया गया था। रिंडिया एक हैंडलूम उत्पाद है, क्या है, हैंडलूम उत्पाद है, और इसका उत्पादन कहाँ होता है, मेघालय में होता है। इसको जीआई टैग दिया गया था 2025 में। हैंडलूम उत्पाद है रिंडिया, रिंडिया का उत्पादन होता है मेघालय, रिंडिया का उत्पादन मेघालय में होता है। नेक्स्ट खासी हैंडलूम, खासी हैंडलूम, खासी कहाँ है, गारो खासी जयंती आपको पता होगा, मेघालय का एक पर्वत है, तो उसी के नाम पे है, खासी हैंडलूम है। ये भी एक कपड़ा का किस्म है, खासी हैंडलूम, और इसका उत्पादन कहाँ होता है, मेघालय में, तो इसे जीआई टैग दिया गया था। दो तरह के, एक हैंडलूम है रिंडिया और दूसरा है खासी। रिंडिया भी मेघालय में इसका उत्पादन होता है, इसे जीआई टैग दिया गया, और दूसरा है खासी हैंडलूम, इसका उत्पादन भी मेघालय में होता है। तो आइए एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले है अंबाजी संगमरमर, इसका उत्पादन कहाँ होता है, गुजरात में, और इसे जीआई टैग 2025 में दिया गया। ओजो फेनी एक मादक पेय पदार्थ है, फेनी का मतलब होता है फलों का जूस भी है, तो ओजो फेनी यह कहाँ का है, गोवा का। कहाँ इसका उत्पादन होता है, गोवा में। सांगरी बीन, बीन्स एक फली है, उसका नाम है सांगरी, सांगरी बीन, इसका उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में होता है, इसे जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है कनरिप्पया, कनरिप्पया एक आदिवासी हस्तकला है, आदिवासी हस्तकला है कनरिप्पया, और इसका कहाँ पे ये बनाया जाता है, केरल में बनाया जाता है, और इसको जीआई टैग दिया गया 2025 में। नेक्स्ट है एक हैंडलूम उत्पाद है रिंडिया, क्या है, रिंडिया नाम है, रिंडिया, इसका उत्पादन होता है मेघालय में, इसे जीआई टैग दिया गया था 2025 में। अगला खासी हैंडलूम है, इसका उत्पादन भी मेघालय में होता है, इसे भी 2025 में जीआई टैग दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बनारसी शहनाई। बनारसी शहनाई नाम से ही पता है कि यह शहनाई कहाँ बनाया जाता होगा, बनारस में बनाया जाता होगा। बनारस कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, इसे भी 2025 में जीआई टैग दिया गया है। अगला है बनारसी तबला, ये तबला है, और इसे कहाँ बनाया जाता है, बनारस में बनाया जाता है, ठीक है। ये शहनाई भी बनारस में बनाया जाता था, ये तबला भी बनारस में बनाया जाता था, और इसलिए कहाँ पे बनारस है, उत्तर प्रदेश में, 2025 में जीआई टैग दिया गया था। नेक्स्ट है अमलसाद चीकू, एक चीकू होता है जो मीठा फल होता है, तो चीकू कहाँ, इसका क्या नाम है, अमलसाद चीकू। अमलसाद चीकू का उत्पादन मेनली कहाँ होता है, गुजरात में होता है, और इसे जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। अमलसाद चीकू, कौन सा चीकू है, अमलसाद, चीकू का एक किस्म प्रजाति है अमलसाद, और कहाँ उत्पादन इसका होता है, गुजरात में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, वहाँ का फेमस है, इसलिए इसे जीआई टैग दिया गया अमलसाद चीकू को। नेक्स्ट नोलेन गुड़ संदेश, एक मिठाई है एक प्रकार का, नोलेन गुड़ संदेश, नोलेन गुड़ संदेश, गुड़ संदेश यानी गुड़ की एक मिठाई है नोलेन गुड़ संदेश, और कहाँ बनाई जाए, मिठाई के लिए फेमस कौन सा जगह है, पश्चिम बंगाल है, तो 2025 में इसको जीआई टैग दिया गया था। मिठाई का क्या नाम है, नोलेन गुड़ संदेश, ठीक है। नेक्स्ट है सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट, क्या है, सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट, इसका कहाँ बनाया जाता है, ये अहमदाबाद में बनाया जाता है। सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट कहाँ का फेमस है, गुजरात का है सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट, सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट
कहाँ का है, अहमदाबाद का है। 2025 में जीआई टैग दिया गया था। क्या है, सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बनारसी शहनाई, शहनाई जो बनारस में बनाया जाता है और बनारस उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बनारसी तबला है, तबला जो बनारस में बनाया जाता है और बनारस उत्तर प्रदेश में है, तो आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है अमलसाद चीकू। एक चीकू है जिसकी प्रजाति है अमलसाद और ये कहाँ पे इसका उत्पादन होता है, गुजरात में। अगला है नोलेन गुड़ संदेश, एक मिठाई है गुड़ का और मिठाई के लिए फेमस है पश्चिम बंगाल, तो नोलेन गुड़ संदेश कहाँ का होगा, पश्चिम बंगाल का होगा। नेक्स्ट है सौदागरी ब्लॉक प्रिंट। ब्लॉक प्रिंट ये है अहमदाबाद में ये बनाया जाता है, तो अहमदाबाद में इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। ये देखिए कि पारंपरिक पोशाक है, इसका नाम है रिगनाई पचरा। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। रिगनाई पचरा पारंपरिक पोशाक है, रिगनाई पचरा उसका नाम है, एक पोशाक है रिगनाई पचरा। और ये कहाँ का ये पोशाक बनाया जाता है, त्रिपुरा में का फेमस है और त्रिपुरा में बनाया जाता है रिगनाई पचरा। कौन सा पोशाक है, रिगनाई पचरा उसका नाम है, पोशाक है और त्रिपुरा में बनाया जाता है। ठीक है, इसे भी 2025 में जीआई टैग दिया गया है। अगला मिराज शहर के सितार और तानपुरा, दो चीज़ें हैं, एक है सितार और दूसरा है तानपुरा, और दोनों कहाँ पे बनाया जाता है, मिराज शहर में बनाया जाता है। तो ये अगर पता हो कि मिराज शहर कहाँ पे है तो आंसर मिल सकता है। तो मिराज शहर है महाराष्ट्र में और मिराज शहर में क्या बनाया जाता है, सितार बनाया जाता है और तानपुरा बनाया जाता है। जो उस शहर का बनाया हुआ सितार और तानपुरा काफ़ी फेमस है, इसलिए उसको जीआई टैग दिया गया है। और कहाँ पे है मिराज शहर, ये है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट कुंभकोनम पान का पत्ता, ये भी कई बार पूछा गया कई एग्जामों में। कुंभकोनम पान का पत्ता 2025 में इसे जीआई टैग मिला था और ये तमिलनाडु में यह पान का पत्ता का उत्पादन होता है। कुंभकोनम पान पत्ता का उत्पादन कहाँ होता है, तमिलनाडु में होता है और इसे 2025 में जीआई टैग दिया गया था। नेक्स्ट थोवलाई फूल माला, एक फूल का माला है, इसे थोवलाई कहते हैं, थोवलाई फूल माला है और 2025 में इसको जीआई टैग दिया गया था। और तमिलनाडु में ये माला जो है तमिलनाडु में बनाया जाता है और वहाँ का फेमस है, इसलिए इसको जीआई टैग दिया गया है। कौन सा माला है, थोवलाई फूल माला, थोवलाई फूल माला। नेक्स्ट देखिए वारंगल चपाता मिर्च, वारंगल चपाता मिर्च और इसे हम टमाटर मिर्च भी कहते हैं, जो टमाटर की तरह छोटा छोटा और गोल गोल होता है, तो इसे नाम दिया गया वारंगल चपाता मिर्च। अब अगर पता हो कि वारंगल कहाँ पे है तो आंसर दे सकते हैं। वारंगल तेलंगाना में है, इसलिए वारंगल चपाता मिर्च अगर नाम आता है तो वारंगल अगर पता है तो आंसर मिल सकता है क्या है, तेलंगाना। ये 2025 में इसको जीआई टैग दिया गया था, वारंगल चपाता मिर्च। इसको हम टमाटर मिर्च भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विलो बैट। विलो बैट, विलो एक बैट है और जो विलो लकड़ी से बनाया जाता है और ये फेमस है कहाँ, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो है वहाँ काफ़ी लकड़ियाँ होती है जिससे बैट बनाया जाता है। तो अगर बैट की बात आए तो जम्मू कश्मीर मैक्सिमम जगह आंसर कहाँ होगा, जम्मू कश्मीर, क्योंकि सबसे ज़्यादा बैट बनाया जाता है कहाँ, जम्मू कश्मीर में बनाया जाता है बैट। तो विलो बैट अगर नाम आ रहा है तो फेमस है जम्मू कश्मीर का विलो बैट, इसलिए आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पारंपरिक पोशाक इसका नाम है रिगनाई पचरा और कहाँ का ये पोशाक है, त्रिपुरा का है, इसे जीआई टैग मिला 2025। नेक्स्ट है मिराज शहर के सितार और तानपुरा। शहर है मिराज जहाँ पे सितार और तानपुरा बनाया जाता है, तो ये मिराज शहर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, तो ये सितार और तानपुरा कहाँ का होगा, महाराष्ट्र का। कुंभकोनम पान का पत्ता, कुंभकोनम पान का पत्ता ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है। नेक्स्ट है थोवलाई फूल माला, थोवलाई फूल माला एक फूल का माला है जिसका नाम थोवलाई होता है और ये कहाँ पे बनाया जाता है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है वारंगल चपाता मिर्च, एक मिर्च है जिसका नाम है वारंगल चपाता, वारंगल में इसका उत्पादन होता है मुख्यतः, और ये इसे हम टमाटर मिर्च भी कहते हैं, टमाटर मिर्च भी कहते हैं। और वारंगल कहाँ पे है, तेलंगाना में है, तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट है विलो बैट, बैट के लिए फेमस है जम्मू कश्मीर और यहाँ पे विलो बैट, तो बैट के लिए फेमस है जम्मू कश्मीर, तो आंसर हमारा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तो लेकिन याद रखिएगा कि बैट का क्या नाम है, विलो बैट। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है बोडो जौ ग्वारन, एक चावल बियर है, चावल से बनाया जाने वाला बियर है जिसका नाम है बोडो जौ ग्वारन, बोडो जौ ग्वारन कहाँ पे है, असम में।
एक बोडो जनजाति भी है जो असम में मुख्यतः पाई जाती है, तो ऐसा हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो बोडो कहाँ पे जनजाति है? असम में है, तो हम उससे कह सकते हैं कि बोडो जौ ग्वारन एक चावल का बियर है, कहाँ पे बनाया जाता होगा? असम में बनाया जाता है। ये 2024 में इसको जीआई टैग दिया गया था, बोडो जौ ग्वारन का। नेक्स्ट है मैब्र जौ बिडवी। मैब्र जौ बिडवी ये भी एक चावल बियर है, इसका नाम है मैब्र जौ बिडवी। ये भी कहाँ? असम में बनाया जाता है। 2024 में इसको जीआई टैग दिया गया था, मैब्र जौ बिडवी, मैब्र जौ बिडवी। नेक्स्ट है बोडो जौ गीसी। बोडो जौ गीसी, बोडो कहाँ की जाती है? असम की है, तो बोडो जौ गीसी ये भी एक बियर है। 3 तरह का बियर यहाँ पे देख रहे हैं। बियर का नाम है बोडो जौ ग्वारन, उसके बाद बोडो जौ गीसी, और तीसरा था मैब्र जौ बिडवी। तीनों में जौ लगा हुआ है, चावल बियर है ये। तो तीनों का उत्पादन कहाँ होता है? असम में, और 2024 में तीनों को जीआई टैग दिया गया था। नेक्स्ट है बोडो नफाम। एक खाद्य पदार्थ है बोडो नफाम, और ये भी असम में इसका उत्पादन होता है, बोडो नफाम। बोडो आ गया, मतलब बोडो जनजाति कहाँ? असम में है, तो आंसर असम। बोडो ओंडला ये भी एक खाद्य पदार्थ है, बोडो ओंडला खाद्य पदार्थ है, तो इसका उत्पादन भी असम हो गया, क्योंकि बोडो जनजाति है, असम में पाई जाती है, तो असम हो जाएगा। 2024 में इसको जीआई टैग दिया गया था। नेक्स्ट है बोडो ग्वाखा। बोडो ग्वाखा ये भी एक खाद्य पदार्थ है, तो बोडो यहाँ पे आ गया, मतलब असम में होगा। ठीक है, तो एक शॉर्टकट है, इससे आप याद रखिए। बोडो ग्वाखा खाद्य पदार्थ है, बोडो ओंडला एक खाद्य पदार्थ है, बोडो नफाम तीनों खाद्य पदार्थ है, बोडो नफाम, बोडो ओंडला, बोडो ग्वाखा, और तीनों कहाँ का है? असम का है। नेक्स्ट है बोडो जौ ग्वारन, मैब्र जौ बिडवी और बोडो जौ गीसी। तीनों एक चावल बियर है, और तीनों का उत्पादन असम में होता है। नेक्स्ट देखते हैं। आइए, अब लास्ट है बोडो नार्ची। ये भी एक खाद्य पदार्थ है, यहाँ भी बोडो आ रहा है, बोडो जनजाति असम में होती है, इसलिए आंसर हो जाएगा असम। बोडो नार्ची खाद्य पदार्थ है। नेक्स्ट है बोडो अरुनाई। बोडो अरुनाई, यहाँ भी बोडो आ रहा है, मतलब डायरेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? असम होना चाहिए। बोडो अरुनाई एक पारंपरिक वस्त्र है। इसे याद रखिएगा कि कौन सा वस्त्र है, कौन सा खाद्य पदार्थ है। तो पारंपरिक वस्त्र है बोडो अरुनाई। अरुनाई जो है एक पारंपरिक वस्त्र है, 2024 में इसको जीआई टैग दिया गया था, और ये असम का है। नेक्स्ट है शामली जिले के गुर। शामली जिले के गुर, गुर है जो शामली जिले में बनाया जाता है और काफ़ी फेमस है वहाँ का। तो इस ये शामली जिला है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। तो अगर ये पता हो जगह का नाम तो आंसर मिल जाएगा अपने आप। 2024 में इसको जीआई टैग दिया गया था, शामली जिले के गुर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है घरचोला साड़ी। क्या है? घरचोला साड़ी एक पारंपरिक हस्तशिल्प है, और घरचोला साड़ी कहाँ पे बनाई जाती है? गुजरात का फेमस है, इसलिए इसे जीआई टैग दिया गया था। घरचोला साड़ी कहाँ का है? गुजरात का है। घरचोला साड़ी गुजरात का है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो जीआई टैग का जो टॉपिक है वो हमारा समाप्त होता है। एक बार हम देख लेते हैं ऊपर से नीचे तक डायरेक्ट। चलिए दोस्तों, अगर आपको इसमें कोई अगर डाउट हो तो इसको 2-3 बार आप रिवाइज करो। 2-3 बार रिवाइज करने से क्या होगा ना कि आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, 2-3 बार अगर आप देख लो तो पूरा याद हो जाएगा। आइए देखते हैं। जादू पटिया पेंटिंग, एक पेंटिंग है जिसका नाम है जादू पटिया। कहाँ का है ये? झारखंड का है। इसको जीआई टैग दिया गया 2026 में, जादू पटिया पेंटिंग। नेक्स्ट है सारिंदा वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र इसका नाम है सारिंदा, और ये कहाँ बनाया जाता है? त्रिपुरा में बनाया जाता है सारिंदा वाद्य यंत्र। तो ये त्रिपुरा का है, इसे जीआई टैग मिला 2026 में। बिहू पेपा वाद्य यंत्र, बिहू आ गया, बिहू असम में मनाया जाता है, तो बिहू के समय में बजाने वाला वाद्य यंत्र है, तो ये असम हो जाएगा। जसदान पटारी संदूक, एक संदूक है जिसका नाम है जसदान पटारी, कहाँ पे बनाया जाता है? गुजरात में, इसलिए गुजरात में आंसर हो जाएगा। ये भी 2026 में जीआई टैग मिला इसको। खुरासानी इमली, एक इमली है जिसके प्रजाति का नाम है खुरासानी इमली, और मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन होता है। 2026 में जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है नागौरी अश्वगंधा। अश्वगंधा है, इसका नाम है नागौरी, और इसका उत्पादन होता है राजस्थान में। इसको 2026 में जीआई टैग दिया गया था। नेक्स्ट है पोंड्रू खादी, हाथ से बनी हुई सूती कपड़ा है। खादी जो है पोंड्रू खादी, इसका उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में, इसलिए जीआई टैग दिया गया 2025 में, इसको जीआई टैग मिला है। वोड़ेयूर कॉटन साड़ी और कविंदापड़ी शक्कर, वोड़ेयूर जगह जो है ये है तमिलनाडु में, तो इसलिए तमिलनाडु आंसर हो जाएगा वोड़ेयूर कॉटन साड़ी का। और
कविंदा पड़ी शक्कर जो है इसका उत्पादन भी तमिलनाडु में होता है, तो तमिलनाडु। नेक्स्ट है थुयमल्ली चावल। थुयमल्ली चावल इसका उत्पादन तमिलनाडु में होता है, और अम्बा समुद्रम चोप्पू इसका भी उत्पादन तमिलनाडु में होता है, इसलिए इसे आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। अगला है नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर। बर्तन है जो नमक्कल नामक जगह पे बनाया जाता है और सॉफ्ट स्टोन से बनाया जाता है। ये कहाँ नमक्कल जगह तमिलनाडु में है, तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला है मंदारिन संतरे। ये संतरा है, इसका किस्म का नाम है मंदारिन। इसका उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग। ठीक है, पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग में इसका उत्पादन होता है मंदारिन संतरों का। अगला देखिए, तुंगबुक और पुमटोंग पुलित एक वाद्य यंत्र है। तुंगबुक और पुमटोंग पुलित एक वाद्य यंत्र है, और कहाँ बनाया जाता है? सिक्किम में बनाया जाता है, तो सिक्किम का ये उत्पाद है। अगला है दाव। एक ब्लेड है दाव, इसका बनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाता है। कौन सा? दाव एक ब्लेड है। हीरा जो पन्ना जिला में, हीरा के लिए फेमस तो पन्ना ही है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा आंसर। अंबाजी संगमरमर है, जिसका नाम है अंबाजी, तो ये इसका उत्पादन गुजरात में होता है, गुजरात आंसर हो जाएगा। ओजोफेनी एक फलों का जूस या मादक पेय पदार्थ कह सकते हैं, तो ओजोफेनी का उत्पादन होता है गोवा में, तो आंसर हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट देखिए, सांगरी बीन्स का एक किस्म है जिसका नाम है सांगरी, तो इसका उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में होता है, तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। सांगरी बीन कहाँ का है? राजस्थान का जीआई टैग मिला हुआ है। कंडरीपया एक आदिवासी हस्तकला है, और ये आदिवासी हस्तकला कहाँ पर रहते हैं? केरल में ये आदिवासी रहता है, तो इसलिए कंडरीपया जो है कहाँ का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। हैंडलूम उत्पाद है रिंडिया। हैंडलूम उत्पाद क्या है? रिंडिया। और कहाँ का है रिंडिया? ये बनाया जाता है मेघालय में। और एक और है खासी हैंडलूम। दो तरह के, खासी हैंडलूम हो गया और इंडिया हैंडलूम, दोनों मेघालय में बनाया जाता है। अगला है बनारसी शहनाई, जो बनारस में बनाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बनारसी तबला है, बनारस का है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला देखिए, अमलसाद चीकू है, उसका नाम है अमलसाद, एक किस्म है, इसका उत्पादन होता है गुजरात में, इसलिए आंसर गुजरात हो जाएगा। नोलिन गुड़ संदेश मिठाई के लिए फेमस है पश्चिम बंगाल, तो नोलिन गुड़ संदेश ये कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट ये कहाँ का हो जाएगा? अहमदाबाद में है, तो गुजरात का हो जाएगा। पारंपरिक पोशाक इसे रिगनाई पचरा कहते हैं, और ये त्रिपुरा में बनाया जाता है, इसलिए त्रिपुरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मिराज शहर के सितार और तानपुरा। मिराज शहर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, तो आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। कुंभकोनम पान का पत्ता, कुंभकोनम जगह है और वहाँ पे पान का पत्ता का उत्पादन होता है जो काफ़ी फेमस है, तो कुंभकोनम कहाँ है? तमिलनाडु में, तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला देखिए, थोलाई फूल माला है जिसका नाम है थोलाई, तो इसको जीआई टैग दिया गया है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। वारंगल चपाता मिर्च, या इसे टमाटर मिर्च भी कहते हैं, तो वारंगल एक जगह है जो तेलंगाना में स्थित है, तो वारंगल चपाता मिर्च कहाँ का हो जाएगा? तेलंगाना का। विलो बैट के लिए फेमस जम्मू कश्मीर होता है, और विलो बैट इसका नाम है, तो ये जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। बोडो जौ ग्वारन, यहाँ बोडो आ गया, बोडो जनजाति असम की है, तो बोडो जौ ग्वारन एक बियर है, असम का है। मैप जौ बिडवी ये भी एक बियर है, ये असम का हो जाएगा। बोडो जौ घिसी ये भी एक बियर है, और ये असम का। बोडो आ रहा है तो असम वहाँ से कनेक्ट करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बोडो नफाम जो एक खाद्य पदार्थ है, बोडो नफाम, तो बोडो यहाँ आ रहा है तो कनेक्ट करिए कहाँ से? असम से करिए। बोडो ओंडला भी एक खाद्य पदार्थ है, तो बोडो को कनेक्ट करेंगे कहाँ से? असम से। बोडो गोखा एक खाद्य पदार्थ है, बोडो गोखा ये कहाँ का? असम का हो जाएगा। बोडो नार्जी, बोडो को कनेक्ट करिए असम से, बोडो नार्जी खाद्य पदार्थ है और कहाँ का हो जाएगा? असम का हो जाएगा। नेक्स्ट है बोडो अरोनाई, ये पारंपरिक वस्त्र है, बोडो अरोनाई, बोडो कनेक्ट करिए असम से, आंसर हो जाएगा असम। अगला है शामली जिले के गुड़ है जो शामली जिले में इसका उत्पादन होता है। शामली जिला कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला देखिए, बस ये लास्ट था। ये लास्ट है कि गढ़चोला साड़ी,
क्या है, गढ़चोला साड़ी। गढ़चोला साड़ी का उत्पादन कहाँ होता है, गुजरात में होता है, तो आंसर हो जाएगा गुजरात। यहाँ पे हमारा जो है जो जीआई टैग है ये समाप्त होता है। और अगर वीडियो को अच्छा लगा हो और पूरे स्पीडी करंट अफेयर को मेरे साथ पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और डेली मैं वीडियो डालता हूँ और टॉपिक वाइज, तो उस वीडियो को आप देखते रहिए।